नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है नेटन शारंस्की की। सोवियत टाइम के रशिया में उन पर अमेरिका के लिए एक स्पाई होने का इल्ज़ाम लगाया गया था, इसलिए उन्हें जेल में रखा गया, जहां उन्होंने खुद को विजुअलाइजेशन के जरिए मेंटली चेस में खेलता हुआ बनाए रखा। और अमेजिंगली 1996 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराकर विजुअलाइजेशन की पावर को साबित किया। आज हम इसी पावर के बारे में जानेंगे। विजुअलाइजेशन का अर्थ है कल्पना करना। हमने इसके बारे में कई बार पढ़ा या सुना होगा। क्या आपको पता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है उसके सोच की ताकत, क्योंकि आप जैसा भी सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में होने लगता है। इसके लिए हम एक प्रोसेस के जरिए अपने गोल को विजुअलाइजेशन से आकर्षित करते हैं। अब हम जानेंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है और इसे करने का सही तरीका क्या है। हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं जानता। जो इफेक्ट हम कोई एक्शंस या एक्सपीरियंस से ले सकते हैं, वही एक्सपीरियंस, वही इफेक्ट हम ब्रेन को विजुअलाइजेशन के सहारे दे सकते हैं। अब हमें समझना है कि ये काम कैसे करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिर्फ इमेजेस के सहारे आप अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। जब भी हम कोई नई इमेज अपने ब्रेन को देते हैं, उस समय हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो एक बार फिर से शफल होते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में बैठते हैं। इस तरह से हमारा ब्रेन चेंज होता है। हमारा ब्रेन हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाता है। अगर हमारा ब्रेन चेंज होगा तो हमारी लाइफ भी चेंज होगी। अब हम जानते हैं कि विजुअलाइजेशन कब करना चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ वक्त के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ चीज़ें या अपना गोल मैनिफेस्ट करना है, तो हमें उसी चीज़ या गोल के बारे में कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को फीड करना होता है। इसलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दो वक्त पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एक तो अर्ली मॉर्निंग में, जब सुबह सोकर हम उठते हैं, जब हम अभी भी पूरी तरह नहीं जागे होते हैं, और ठीक ऐसा ही रात को बिल्कुल बहुत नींद आ रही हो और आप सोने ही वाले हो। इन दोनों वक्त पे हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अब हम जानते हैं कि हमें विजुअलाइजेशन करना क्यों इतना ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन करने से हम हमारे अवचेतन मन तक अपने किसी खास लक्ष्य की या फिर किसी चीज़ को पाने की बात पहुंचा सकते हैं। विजुअलाइजेशन से हम हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और इससे हम हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन से हम हमारी एंजाइटी भी कम कर सकते हैं। चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप विजुअलाइजेशन का यूज़ करेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। विजुअलाइजेशन का सबसे आसान तरीका क्या है? विजुअलाइजेशन करने से पहले आप शांत और आरामदायक जगह पर बैठ जाए। विश, सबसे पहले अपनी इच्छा या गोल के बारे में सोचें जो इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं। अब इस इच्छा को पूरा होते हुए देखिए। दोस्तों, विराट कोहली अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वो मैच से पहले अपने आप को मैच की परिस्थिति में विजुअलाइज करते हैं। इसकी वजह से उन्हें फोकस, डिटर्मिनेशन और विल पावर बढ़ाने में मदद मिलती है। वो ये भी कहते हैं कि जब वो इस चीज़ का अभ्यास करते हैं उनको बहुत फायदा मिलता है। पहले आप अपने गोल को फिक्स करें, तभी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। आउटकम, लक्ष्य को फीलिंग्स के साथ जोड़िए और इमेजिनेशन या दृश्य की सफलता को महसूस कीजिए। आपकी जिंदगी कैसे बदल गई है? घर में सब कितने खुश है? खुद पर आपको गर्व है? आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका है? आप धन्यवाद दे रहे हैं और हल्का महसूस कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आपको आईएएस बनना है तो खुद को आईएएस बनने के बाद आईएएस की गाड़ी में बैठता हुआ देखिए। उसके बाद आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं देखिए। लक्ष्य पूरा हो चुका है। लक्ष्य को पूरा होते हुए देखना बहुत ज़रूरी स्टेप है। अब इसको सबकॉन्शियस माइंड तक फीलिंग्स के साथ पहुंचाइए। ऑब्स्टेकल्स, देखिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए
आपको कुछ प्रोसेस हर दिन दोहराने हैं। जैसे हर दिन सुबह जल्दी उठकर योगा करना। इस प्रोसेस को 3-4 स्टेप्स में विजुअलाइज कीजिए कि आप सुबह कैसे उठे, उसके बाद फ्रेश होकर योगा किया। इस तरह कोई भी प्रोसेस देख सकते हैं। अब देखिए क्या मुश्किलें आ सकती है जिसकी वजह से आप अपना गोल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपका सेल्फ डाउट, आलस या बार बार नेगेटिव सोचने की आदतों के कारण ये हो सकता है। जैसे ही आप अपने गोल में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को देखते हैं तो उस पर हम अपने प्लान्स करके प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अब आपको ये लगेगा कि हम अपने ऑब्स्टेकल्स को क्यों देख रहे हैं। ये रुकावटें आंतरिक है, यानी इन रुकावटों के लिए आपको तैयार रहना है। हम रुकावटों के साथ साथ प्लान्स और सॉल्यूशन देख रहे हैं। हम सॉल्यूशन के साथ जीत की फीलिंग्स को जोड़ रहे हैं। विजुअलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है फीलिंग जोड़ना और इसके साथ अपने गोल को पूरा होते हुए देखना। विजुअलाइजेशन की टेक्निक को निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल जॉर्डन ऐसे लोगों ने अपने लाइफ में यूज किया और अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट किए। यह है विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन की ताकत। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रियलिटी। मैं ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर